सूरज, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी किस मोड़ पर आकर रुक गई थी? जिस दिन तुमने मुझे अपनी जिंदगी से दूर किया, उसी दिन मुझे लगा था कि अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं बचा। मैं हर सुबह उठती थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे मेरी आत्मा कहीं खो गई हो। मैं भगवान से सवाल करती थी कि जब मेरे हिस्से का प्यार, मेरी खुशियाँ और मेरे सपने मुझसे छीन लिए गए, तो फिर मुझे जिंदा क्यों रखा गया? हर रात आंसुओं में गुजरती थी और हर दिन एक नई पीड़ा लेकर आता था। तुम्हारी यादें मेरे दिल में इस तरह बस गई थीं कि उनसे भागना भी संभव नहीं था। मैं चाहकर भी तुम्हें भूल नहीं पाई, क्योंकि मेरा दिल अब भी सिर्फ तुम्हारा नाम पुकारता था। कई बार मैंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर पूछा कि आखिर मेरी गलती क्या थी। मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मेरे हिस्से में इतनी तकलीफ क्यों आई? जब तुम मेरे जीवन में थे, तब हर पल एक उत्सव जैसा लगता था। तुम्हारी मुस्कान मेरे चेहरे की मुस्कान थी और तुम्हारी खुशी मेरी खुशी। लेकिन जब तुम चले गए, तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। भगवान से मेरा विश्वास डगमगाने लगा। मैं उनसे नाराज हो गई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि उन्होंने मेरे साथ न्याय नहीं किया। जिस इंसान से मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी को मुझसे दूर कर दिया गया। तुम्हें शायद कभी एहसास नहीं हुआ होगा कि तुम्हारी एक दूरी ने मुझे कितना तोड़ दिया था। मैं लोगों के बीच रहती थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। हर चेहरा अजनबी लगता था और हर रिश्ता अधूरा। मैं अक्सर उन रास्तों पर चली जाती थी जहां कभी हम साथ चले थे। उन जगहों पर जाकर तुम्हारी हंसी सुनने की कोशिश करती थी, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा मिलता था। समय बीतता गया, मगर मेरे दिल का घाव और गहरा होता गया। लोग कहते थे कि समय हर दर्द भर देता है, लेकिन मेरा दर्द तो हर दिन और बढ़ता जा रहा था। एक दिन मैंने भगवान से कहा कि अगर मेरी जिंदगी में सूरज नहीं है, तो फिर मुझे इस दुनिया में रखने का क्या कारण है? मैं टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। मुझे लगता था कि अब मेरे अंदर लड़ने की ताकत नहीं बची, लेकिन शायद भगवान की कोई और ही मर्जी थी। उन्होंने मुझे जीने की ताकत दी, भले ही मैं उसे समझ नहीं पाई। मैं हर दिन अपने दर्द के साथ जीती रही। तुम्हारी यादें मेरे लिए सज़ा भी थीं और सहारा भी। मैं तुम्हें भूलना चाहती थी, लेकिन मेरा दिल हर बार तुम्हारी ओर लौट आता था। तुम्हारे बिना बिताया गया हर पल मुझे यही एहसास दिलाता था कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। चाहे कितनी भी दूरियां आ जाए, चाहे कितनी भी गलतफहमियां पैदा हो जाएं, दिल के किसी कोने में वह प्यार हमेशा जिंदा रहता है। मैंने बहुत कोशिश की कि अपनी भावनाओं को दबा दूं, लेकिन मैं असफल रही, क्योंकि मैं किसी और से नहीं, सिर्फ तुमसे प्यार करती थी। मेरा दिल किसी और को अपना नहीं मान पाया। तुम्हारी यादों ने मेरी दुनिया को घेर रखा था और मैं उनसे बाहर निकलना ही नहीं चाहती थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो समझ आता है कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। प्यार वह एहसास है जो दूरी में भी बना रहता है। मैंने तुम्हें खोकर यह सीखा कि किसी को सच्चे दिल से चाहना कितना कठिन होता है। तुम्हारी गैर मौजूदगी ने मुझे मजबूत बनाया, लेकिन साथ ही यह भी सिखाया कि कुछ रिश्ते कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। वे हमारी सांसों, हमारी यादों और हमारी भावनाओं में हमेशा जीवित रहते हैं। तुम भले ही मुझसे दूर थे, लेकिन मेरे दिल से कभी दूर नहीं हुए। जब तुमने मुझसे पूछा कि मैं भगवान से क्यों लड़ने लगी थी, तो उसका जवाब यही था कि मैं तुम्हें खोने का दर्द सह नहीं पा रही थी। मुझे लगता था कि भगवान ने मुझसे मेरा सबसे अनमोल रिश्ता छीन लिया है। मैं उनसे नाराज थी, उनसे शिकायत थी। लेकिन आज समझ में आता है कि शायद जीवन की हर परीक्षा का कोई उद्देश्य होता है। शायद इस दर्द ने मुझे अपने प्यार की गहराई समझाई। शायद इसी दर्द ने मुझे यह एहसास दिलाया कि तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं कितनी सच्ची और पवित्र थीं। इसलिए आज भी जब कोई मुझसे पूछता है कि मैं इतनी तकलीफों के बाद भी तुम्हें क्यों याद करती हूँ, तो मेरा जवाब वही होता है, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सूरज। यह प्यार किसी शर्त पर आधारित नहीं है, न किसी उम्मीद पर। यह मेरे दिल की सबसे सच्ची भावना है, जो समय के साथ और गहरी होती गई। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो जगह है, उसे कोई नहीं ले सकता।
शायद यही कारण है कि मैं भगवान से लड़ने लगी थी, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। और शायद यही कारण है कि आज भी मेरी हर दुआ में तुम्हारा नाम शामिल होता है। अगर आप ईशा के सपोर्ट में हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट ईशा ज़रूर लिखें